तो हिंदी साहित्य में हम आज पढ़ेंगे अवार्ड्स और बुक्स के बारे में कि किसके लिए, कौन सी बुक्स के लिए कौन सा अवार्ड मिला है। तो शुरुआत करते हैं। तो हम करते हैं साहित्य अकेडमी अवार्ड की बात। ठीक है, साहित्य अकेडमी अवार्ड है, इसकी स्थापना 12 मार्च 1954 में हुई थी, लेकिन इसे प्रदान 1955 से किया गया। इसमें क्या मिलता है? 1 लाख रुपये प्लस ताम्रपत्र मिलता है। ठीक है, तो इसको याद कैसे करोगे? याद करना कि साहित्य अकेडमी अवार्ड पर क्या पड़ी? ईडी की रेट पड़ी। ई का मतलब 5 और डी का मतलब 4, यानी ईडी यानी 54। तो 1954, स्थापना 1954, दिया गया 1955 से। ठीक है, टोटल 24 भाषाओं में दिया जाता है, 22 जो संविधान की भाषा हैं उसमें, और एक राजस्थानी और एक अंग्रेजी। ठीक है, टोटल 24 भाषाओं में दिया जाता है। 1962 में यह अवार्ड नहीं दिया गया। ध्यान रखना, 1962 में यह अवार्ड नहीं दिया गया, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। अब एक बार आंख बंद करो, मैं एक बार और याद करवाता हूँ कि साहित्य अकेडमी अवार्ड पे पड़ी थी ईडी की रेट यानी 1954। ई का मतलब 5, डी का मतलब 4। 1954, 12 मार्च 1954 को स्थापना हुई थी, लेकिन ये दिया गया था 1955 में। लेकिन 1955 में दिया गया था, और ईडी ग्रेड में क्या पाया गया? 1 लाख रुपए पाए गए। तो इसका मतलब अर्थात 1 लाख रुपए पुरस्कार की राशि दी जाती है, उसके साथ में ताम्रपत्र, और टोटल 24 भाषाओं में, 22 राजस्थानी, 22 भाषा सॉरी 1 राजस्थानी, 1 अंग्रेजी, प्लस में 22 संविधान की अनुसूची में 22 भाषाएं हैं उनमें। ठीक है ना, तो ईडी हमेशा 24 आवर रेट डाली, 24 घंटे रेट डाली ईडी ने साहित्य अकेडमी में, और क्या मिला? 1 लाख रुपए मिले। कितने मिले? 1 लाख रुपए। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम दोस्तों। ये ट्रिक बता रहा हूँ, वैसे आपको नॉर्मल याद हो जाता है तो आप नॉर्मल याद कर लीजिएगा। ठीक है, 1962 में है अवार्ड नहीं दिया गया दोस्तों। जो प्रथम प्राप्तकर्ता हैं 1955 में प्रदान किया गया था, वो माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था। उनकी रचना है हिम तरंगिणी के लिए। ठीक है, ये तो प्रथम पुरुष हैं, प्रथम बार को दिया गया। लेकिन प्रथम महिला की बात करें तो वो कृष्णा सोबती को दिया गया, जिंदगी नामा 80। ठीक है, 1980 में। ठीक है ना, तो फर्स्ट महिला की बात करें तो कृष्णा सोबती, जिंदगी नामा के लिए दिया गया, फर्स्ट महिला की बात करें तो। अब आ जाइए दोस्तों, अब है मेन काम यहाँ पे। तो ध्यान रखना दोस्तों, 2020, 21, 22, 23, 24 और 25 टोटल इनकी मैं ट्रिक बताऊँगा कि 2020 में किसके लिए दिया गया, 2021 में, 22 में, 23 में, 24 में, 25 में किसके लिए दिया गया। तो दोस्तों इसकी ट्रिक है अदब से जीएम। अदब से जीएम, आंख बंद करो, अदब से जीएम याद करो, अदब से जीएम यानी ADVS GM। इसका मतलब है अदब से गुड मॉर्निंग। ए का मतलब अनामिका, अनामिका। डी का मतलब दया प्रकाश सिन्हा, बी का मतलब बद्री नारायण, एस का मतलब संजीव, जी का मतलब गगन गिल, और एम का मतलब ममता कालिया। ठीक है दोस्तों, अनामिका की, ए का मतलब अनामिका, अनामिका की जो कविता है टोकरी में दिंगत, थेरी का था, इसलिए 2020 के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड प्रदान किया गया। 2021 में डी का मतलब दया प्रकाश सिन्हा, सम्राट अशोक इनका नाटक है, इसके लिए दिया गया। 2022 में बी का मतलब बद्री नारायण, तुमड़ी के शब्द कविता है ये। 2023 का मतलब एस से संजीव कह रहा है, मुझे पहचानो उपन्यास है। 2024 में जी से बनेगा गगन गिल। 2024 जब तक मैं आई बाहर, ये काव्य है। और एम का मतलब है ममता कालिया, जीते जी इलाहाबाद। ठीक है, थोड़ा सा गलत लिख गया, लेकिन आप याद रखना, जीते जी इलाहाबाद ये संस्मरण है। ध्यान रखना, संस्मरण पूछ सकता है क्या है ये संस्मरण। तो ये है 2025 में। ध्यान रखना, एक दुखम सुखम, एक ममता कालिया जी की रचना है, आंख बंद करके सुनो, दुखम सुखम ममता कालिया जी की रचना है, जिसे 2017 में व्यास सम्मान दिया गया। ठीक है ना, लेकिन फिलहाल तुम याद रखना, एक बार आंखें बंद करो, मैं बोलूँगा और आप धैर्यता से सुनना। स्पीड ज़्यादा हो तो कम कर लो, कम हो तो ज़्यादा कर लो अपने मोबाइल के अनुसार। वॉइस भी कम हो तो ज़्यादा कर लो, ज़्यादा हो तो कम कर लो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है ना, आंखें बंद करो, अदब से GM, ADVS GM। ए का मतलब हो गया अनामिका, इनकी कविता के लिए 2020 से 25 तक। ठीक है ना, 2020, 21, 22, 23, 24, 25 ADVS GM। ए का मतलब अनामिका, अनामिका की जो रचना है टोकरी में दिंगत, थेरी गाता है, ये कविता है। डी का मतलब दया प्रकाश सिन्हा, सम्राट अशोक। बी का मतलब बद्री नारायण, तुमड़ी के शब्द कविता। एस का मतलब संजीव, मुझे पहचानो उपन्यास।
जी का मतलब गगनगिल, जब तक मैं आई बहार काव्य। एम का मतलब ममता कालिया, जीते जी इलाहाबाद संस्मरण। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। ये 2025 में मिला है ममता कालिया को। तो और बात कर लेते हैं दोस्तों, 2025 में हिंदी में जो मिला है वो ममता कालिया के लिए मिला है जीते जी इलाहाबाद संस्मरण। ठीक है, संस्मरण है इनका। अंग्रेजी में बात करें तो नवतेज सरना, इनका उपन्यास है क्रिम्सन स्प्रिंग, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। संस्कृत की बात करें तो साधु भद्रेश दास जी को मिला है प्रस्थान कुटुम्बस्ते ब्रह्मघोष काव्य है इनका। राजस्थानी की बात करें तो जितेंद्र कुमार सोनी बारखामा कहानी है। बंगाली की बात करें तो प्रसून बंदोपाध्याय को मिला है श्रेष्ठ कविता के लिए। आपको पता है जैसे ज़्यादातर बंदोपाध्याय नाम बंगाल में ज़्यादा मिलते हैं, तो बंगाली के लिए प्रसून बंदोपाध्याय श्रेष्ठ कविता। तो इसकी थोड़ी सी ट्रिक है कि बंगाली आदमी जो होता है ना प्रसन्न हो जाता है अपनी कविता को देख के, अपनी कविता को श्रेष्ठ मानने लगता है, तो ये थोड़ी सी ट्रिक है। ठीक है ना। असमिया के लिए मिला है देवव्रत दास को करई खेलर साधु उपन्यास है इनका। ठीक है, असमिया को देवव्रत करई खेलर साधु। और मैथिली में मिला है महेंद्र को धरतीपात सान गाम संस्मरण है। ठीक है ना। एक बार आंख बंद करो, मैं बोलूँगा गौर से सुनना, एकदम अटेंशन होकर आंख बंद करके नहीं है। हिंदी में ममता कालिया को मिला है जीते जी इलाहाबाद संस्मरण के लिए। अंग्रेजी में नवतेज सरना क्रिम्स स्प्रिंग उपन्यास। संस्कृत में साधु भद्रेश दास प्रस्थानम कुटुश्चे ब्रह्मघोष काव्य। राजस्थानी जितेंद्र कुमार सोनी बारखामा कहानी है। बंगाली प्रसून बंदोपाध्याय श्रेष्ठ कविता से कविता है। असमिया देवव्रत दास करई खेलर साधु उपन्यास। मैथिली महेंद्र धरतीपात सान गाम संस्मरण। ठीक है, तो अब दोस्तों आगे चलते हैं और अब वर्ष 1955 से लेके जो अब तक मिले हैं उन सभी की रचनाएं को देख लेते हैं कि किस रचना के लिए किस लेखक को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। तो देखिए दोस्तों, 1955 में प्रथम है हेमतरंगिणी माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, तो हेमतरंगिणी किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की है। और प्रथम महिला मैंने आपको बताई थी कि प्रथम महिला मैंने आपको बताई थी तो 1980 में कृष्णा सोबती को जिंदगी नामा के लिए। ठीक है ना। पद्मावती संजीवनी व्याख्या वासुदेव शरण अग्रवाल की है। बौद्ध धर्म दर्शन आचार्य नरेंद्र देव की है। मध्य एशिया का इतिहास राहुल शंकराचार्य के हैं। इनका जन्म आजमगढ़ में हुआ था। राहुल शंकराचार्य। संस्कृति के 4 अध्याय, ध्यान रखना, संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की। कला और बूढ़ा चांद सुमित्रा नंदन पंत की है। भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा की है। 1962 में इस वर्ष कोई भी साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया। आप नज़र रखें मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ। ठीक है ना, मेरे पास हाइलाइटर और बोर्ड नहीं है कि मैं आपको इतना अच्छा पढ़ा सकूँ, लेकिन आप ध्यान रखिए। प्रेमचंद कलम का सिपाही अमृत राय की है। आंगन के पार द्वार या आंगन के द्वार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की है। रस सिद्धांत डॉक्टर नगेंद्र है। मुक्तिबोध जैनेन्द्र कुमार का है। अमृत और विष अमृतलाल नागर का है। 2 चट्टानें हरिवंश राय बच्चन की हैं। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल। निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा। कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह। साहित्यिक आलोचना है ये। ठीक है, कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह। आप इसको याद कर सकते हो, मैं ट्रिक बाद में बताऊंगा, दोबारा एक बार वैसे ही पढ़िए। ठीक है। भुनी हुई रस्सी भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है। आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी। मिट्टी की बारात शिव मंगल सिंह सुमन। आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी। बुनी हुई रस्सी भवानी प्रसाद मिश्र। आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी और मिट्टी की बारात शिव मंगल सिंह सुमन। तमस बीसवीं कहानी तेरी मेरी उसकी बात यशपाल की है। मैं चुका भी हूँ मैं नहीं शमशेर बहादुर। उतना वह सूरज है भारत भूषण अग्रवाल। कल सुनना मुझे सुदामा पांडे धूमिल। जिंदगी नामा कृष्णा सोबती 1980। ठीक है, जिंदगी नामा कृष्णा सोबती 1980। प्रथम पुरुष 1955 माखनलाल चतुर्वेदी हेमतरंगिणी। प्रथम महिला जिंदगी नामा लिखी है कृष्णा सोबती ने। ठीक है। ताप के ताए हुए दिन त्रिलोचन शास्त्री।
मैं आपको एक बार वैसे ही बता देता हूँ, उसके बाद ट्रिक के समेत बताऊँगा। यदि आप एक दो बार सुन लेते हैं ना, मुंजवानी पढ़ लेते हैं आँख बंद करके, तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे, ठीक है ना। तो विकलांग श्रद्धा का दौर हरिशंकर परसाई, खूंटियों पर टंगे लोग सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, लोग भूल गए हैं रघुवीर सहाय, कौए और काला पानी निर्मल वर्मा, अपूर्व केदारनाथ अग्रवाल, मगध श्रीकांत वर्मा, अरण्य नरेश मेहता, मगध श्रीकांत वर्मा और अपूर्व केदारनाथ अग्रवाल। लेकिन अकाल में सारस केदारनाथ सिंह है, ध्यान रखना। अपूर्व केदारनाथ अग्रवाल है और अकाल में सारस केदारनाथ सिंह है। नीरा चांद शिव प्रसाद सिंह, इनको बोलते हैं डॉक्टर शिव प्रसाद सितारेंद्र, ठीक है। शिव प्रसाद सिंह। मैं वक्त के सामने हूँ गिरजा कुमार माथुर, ढाई घर गिरिराज किशोर। मैं वक्त के सामने हूँ गिरिजा कुमार माथुर, ढाई घर गिरिराज किशोर, अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर, कहीं नहीं वहीं अशोक वाजपेयी, कोई दूसरा नहीं कुंवर नारायण, मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा, अनुभव के आकाश में चांद लीलाधर जुगड़ी, ठीक है। लीलाधर जुगड़ी, अनुभव के आकाश में चांद, और मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा। नए इलाके में अरुण कमल, दीवार में एक खिड़की रहती थी विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है। नए इलाके में अरुण कमल। हम जो देखते हैं मंगलेश डबराल की एक और फेमस रचना है पहाड़ पर लालटेन, ध्यान रखना ये पेपर में आ सकती है, मैं आपको बता रहा हूँ। पहाड़ पर लालटेन, मंगलेश डबराल। कलिकथा बाया बाईपास, अलका सरावागी। दो पंक्तियों के बीच राजेश जोशी। और मैंने आपको अभी बताया था दो चट्टानें, हरिवंश राय बच्चन। दो चट्टानों की बात हो रही है तो वो हरिवंश राय बच्चन है, और दो पंक्तियों के बीच की बात हो रही है तो वो राजेश जोशी है। कितने पाकिस्तान कमलेश्वर, दुष्चक्र में सृष्टा वीरेन डंगवाल, क्या आप मनोहर श्याम जोशी, संशयात्मक ज्ञानेंद्रपति, इन्हीं हथियारों में अमरकांत, कोहरे में कैद गोविंद मित्र, हवा में हस्ताक्षर कैलाश वाजपेयी, मोहनदास उदय प्रकाश। ये तो सीधा याद हो जाएगा, जैसे मोहनदास उदय प्रकाश, आंख बंद करके मोहनदास उदय प्रकाश, ठीक है। रेहन पर रघु काशीनाथ सिंह, पत्थर फेंक रहा हूँ चंद्रकांत देवताले, मिलजुलमल मृदुला गर्ग, विनायक रमेश चंद्र शाह, आग की हंसी रामदरस मिश्र, पारिजात नासिरा शर्मा, विश्व मिथक सरित सागर रमेश कुंतल मेघ, पोस्ट बॉक्स नंबर 203, नाला सोपारा चित्राम उत्कल, छीलते हुए अपने नंदकिशोर आचार्य। अब ये मैंने बता दिया है। अदब से जीएम अनामिका, टोकरी मृदंगा थेरी कथा 2020, दयाप्रकाश सिन्हा 21, सम्राट अशोक नाटक, बद्री नारायण तुमड़ी के शब्द 22, संजीव मुझे पहचानो 2023, 24 जब तक मैं आई बाहर गगन गिल, और एम से ममता कालिया जीते जी इलाहाबाद। ये तो आपको 2020 तक से लेकर 25 तक के मैंने शुरुआत में ही कराए थे, एक बार और आपका रिवीजन हो गया है। अब मैं आपको एक बार और शुरुआत से रिवीजन कराता हूँ मैं, ठीक है। 1955 में हिमतरंगिणी प्रथम हिंदी साहित्य अकादमी अवार्ड माखनलाल चतुर्वेदी को मिला, ये तो आपको याद होना चाहिए। दो बातें तो आपको याद होनी चाहिए। 1955 में हिमतरंगिणी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को मिला, 1962 में यह पुरस्कार नहीं दिया गया। और तीसरी बात ये, दो की जगह तीन बात याद कर लेना, 1980 में प्रथम महिला कृष्णा सोबती जिंदगी नामा के लिए, ठीक है। ये तीन बात तो आपको याद होनी चाहिए। बौद्ध धर्म दर्शन आचार्य नरेंद्र देव, ठीक है, आचार्य नरेंद्र देव। बौद्ध मध्य एशिया का इतिहास राहुल शंकराचार्य। अब आप क्या है कि आंख बंद की लीजिए, आपसे नम्र निवेदन है, आपको याद करना है ना तो आप सीधी आंख बंद कर लो और जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो। हिमतरंगिणी माखनलाल चतुर्वेदी प्रथम महिला जिंदगी नामा कृष्णा सोबती 1980। पद्मावत संजीवनी व्याख्या वासुदेव शरण अग्रवाल। बौद्ध धर्म दर्शन आचार्य नरेंद्र देव। मध्य एशिया का इतिहास राहुल शंकराचार्य, जिनका जन्म आजमगढ़ में हुआ था। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर। कला और बूढ़ा चांद सुमित्रा नंदन पंत। बौद्ध धर्म दर्शन आचार्य नरेंद्र देव। पद्मावत संजीवनी व्याख्या वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है। 5 5 4 6 6 7 7 करके मैं आपको याद करा दूंगा। भूले बसरे चित्र भगवती चरण वर्मा, 1962 में यह पुरस्कार नहीं दिया गया। प्रेमचंद कलम का सिपाही अमृत राय,
प्रेमचंद कलम का सिपाही अमृत राय। भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा। कला और बूढ़ा चांद सौमित्र नंदन पंत। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर। मध्य एशिया का इतिहास राहुल शंकराचार्य आजमगढ़ में जन्म हुआ था इनका। मध्य एशिया का इतिहास। बौद्ध धर्म दर्शन आचार्य नरेंद्र देव। और पद्मावत संजीवनी व्याख्या वासुदेव शरण अग्रवाल। क्या है पद्मावत संजीवनी व्याख्या? वासुदेव शरण अग्रवाल। एक बार और, बौद्ध धर्म दर्शन आचार्य नरेंद्र देव और पद्मावत संजीवनी व्याख्या वासुदेव शरण अग्रवाल। अब चलते हैं आगे। आंगन के पार द्वार सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे, यानी अज्ञे से याद रखना, इनका उपनाम है अज्ञे। रस सिद्धांत डॉक्टर नगेंद्र। मुक्ति बोध जैनेन्द्र कुमार। अमृत और विष अमृतलाल नागर। दो चट्टाने हरिवंश राय बच्चन। और दो पंक्तियों के बीच राजेश जोशी। मैंने अभी बताया था आपको कि दो चट्टाने हरिवंश राय बच्चन और दो पंक्तियों के बीच राजेश जोशी। और क्याप मनोहर श्याम जोशी। मोहनदास उदय प्रकाश क्याप मनोहर श्याम जोशी और दो पंक्तियों के बीच राजेश जोशी। दो चट्टानों की बात करें तो हरिवंश राय बच्चन। राग दलिवारी श्रीलाल शुक्ल। निराला की साहित्य साधना डॉक्टर रामविलास शर्मा। कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह। इसको आप ट्रिक से याद करेंगे। देखो जो ऑरेंज है वो तो नॉर्मल आपको याद हो जाएंगे, एक दो बार आप रिपीट करोगे वीडियो को, एक दो बार देखोगे आपको 100% याद होंगे, क्योंकि मुझे भी याद हो गए तो आपको भी याद हो जाएंगे। अब जिन पे मैंने हाईलाइट नहीं किया वो मतलब मुझे याद नहीं हुए, तो मैं आपको याद करने की ट्रिक बताता हूँ। जैसे कविता के नए प्रतिमान, मतलब जो ये कह रहा कि कविता में नए नए प्रतिमान आएंगे तो उनका नाम भी तो रखा जाएगा, तो नाम रखा जाएगा तो नामवर सिंह। कविता में नए नए प्रतिमान आएंगे तो उनका नाम रखा जाएगा तो नामवर सिंह। बुनी हुई रस्सी भवानी प्रसाद मिश्र। आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी। आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी से याद रखो हजार और पर्व का याद रखो त्यौहार। पर्व तो हजार त्यौहार। हिंदुओं में कितने त्यौहार हैं? हजारों त्यौहार पढ़ते हैं भाई, ठीक है ना। तो कितने त्यौहार पढ़ते हैं? आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। मिट्टी की बारात से मंगल सिंह सुमन। मिट्टी की बारात, ठीक है ना। तमस भीष्म सहानी। भीष्म सहानी तमस। तेरी मेरी उसकी बात यशपाल। और यशपाल की दोस्तों दो कविता और हैं, दादा कामरेड और झूठा सच। दादा कामरेड और झूठा सच। लेकिन साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है तेरी मेरी उसकी बात के लिए, ध्यान रखना। इसलिए मैं आपको एक्स्ट्रा नहीं बता रहा है ना, क्योंकि आपकी गड़बड़ हो जाएगा। चुका भी हूँ नहीं मैं। चुका भी हूँ नहीं मैं। शमशेर बहादुर सिंह, ठीक है। शमशेर जो शेर है वो कह रहा है मैं चुकाऊंगा नहीं भाई, जो उधार लिया है वो लिया है। चुका भी हूँ नहीं मैं। चुका भी हूँ मैं नहीं, ठीक है ना। शमशेर बहादुर कह रहा है, जो शेर है वो कह रहा है कि मैं चुकाऊंगा नहीं, ठीक है। शॉर्टकट याद रखो कि चुकाऊंगा नहीं। जिससे ले ले उधार ले लिया मैं दूंगा नहीं, क्यों? क्योंकि मैं शेर हूँ, शमशेर हूँ, मैं बहादुर हूँ, ठीक है। मैं शेर हूँ, बहादुर हूँ, ताकतवर हूँ, इसलिए मैं चुका भी हूँ नहीं मैं, ठीक है ना। उतना वह सूरज भारत भूषण अग्रवाल। भारत भूषण अग्रवाल तो इसकी ट्रिक है भारत भूषण अग्रवाल। याद रखो भारत, और भारत में हमारे में सूरज उतना ही दिखता है जितना हम देखते हैं, ठीक है ना। तो भारत के लोग क्या करते हैं? सूरज को उतना ही देखते हैं जितना वो देखना चाहते हैं। तो उतना वह सूरज, ठीक है। क्या है? उतना वह सूरज, उतना सूरज, उतना ही सूरज देखते हैं जितना वह देखना चाहते हैं। भारत भूषण अग्रवाल। कल सुनना मुझे सुदामा पांडे धूमिल। कल सुनना मुझे सुदामा पांडे धूमिल। इसका मतलब दोस्तों आप ध्यान रखें, सुदामा जी किस भगवान के पास जाते हैं तो किस भगवान कहते हैं कि सुदामा जी आप मुझे कल सुनना, लेकिन कहते नहीं दोस्तों। इसका कोई वास्तविकता से ले ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूँ मैं, ट्रिक के माध्यम से। किस भगवान जी क्या कहते हैं कि सुदामा कल सुनना मुझे, सुदामा कल सुनना मुझे, इसका, ठीक है ना। तो सुदामा पांडे धूमिल की रचना है कल सुनना मुझे। और भारत के लोग क्या क्या देखते हैं? उतना ही सूरज देखते हैं जितना उन्हें दिखता है। शमशेर जो शेर है वो किसी को चुकाता नहीं है, कुछ भी नहीं चुकाता है, ठीक है ना। और 1980 जिंदगी नामा कृष्णा सोवती प्रथम महिला, ये तो आपको याद रखना ही है। 1955 हिमतरंगिणी प्रथम पुरुष, ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी। 1962 में यह पुरस्कार नहीं दिया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करते हैं तो इसमें 1 लाख रुपये प्लस ताम्रपत्र दिया जाता है। ईडी की रेड पड़ गई, इसका मतलब 1954 12 मार्च 1954 में स्थापना हुई थी, उस 1955 से दिया जाने लगा। ताप के ताए हुए दिन त्रिलोचन शास्त्री, ध्यान रखना दोस्तों,
त्रिलोचन शास्त्री यानी जिनके 3 लोचन हैं, यानी भगवान से जब उनका अगर तीसरा लोचन यानी तीसरी आँख खुल गई तो वे क्या करेंगे, एकदम तेज करेंगे, तो बहुत ताप हो जाएगा, ताप के ताए हुए दिन, यानी दिन भी बहुत तपा तपा सा लगेगा। तो कैसे याद करोगे आप, ताप के ताए हुए दिन, ताप के ताए हुए दिन। जिसकी मीट्रिक नहीं बता रहा वो 1-2 बार रिपीट करोगे वैसे ही याद हो जाएगा। जिनकी मीट्रिक बता रहा हूँ आप उनको ढंग से देखिए। 3 नेत्र हैं, तीसरा खुल गया तो ताप के ताए हुए दिन, मतलब दिन में भी ताप बहुत तेज हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। विकलांग श्रद्धा का दौर, हरिशंकर परसाई, ये नॉर्मल आपको याद हो जाएगा। खूंटियों पर टंगे लोग, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। लोग भूल गए हैं, रघुवीर सहाय। इसको देखिए दोस्तों, लोग भूल गए हैं, रघुवीर कहते हैं, लगभग रघुवीर लगभग भगवान राम के पर्यायवाची हैं। मैं आपको बताता हूँ। तो भगवान राम जी कह रहे हैं कि लोग हमें भूल गए हैं। क्या कह रहे हैं कि लोग हमें भूल गए हैं। और भोले बाबा यानी त्रिलोचन शास्त्री जी क्या कह रहे हैं, ताप के ताए हुए दिन, उन्होंने तो ताप बढ़ा दिया। ठीक है ना। निर्मल वर्मा, कौवे और काला पानी। निर्मल वर्मा, कौवे और काला पानी। तो आपको ट्रिक बता देता हूँ, मुझे तो याद है दोस्तों कि निर्मल यानी स्वच्छ एकदम, जो निर्मल, तो भाई कौवा काला है और पानी भी काला है, तो आपको निर्मल कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ पे कि आप कहें कि निर्मल जल मिल जाए, निर्मल नहीं मिलेगा, क्योंकि काला पानी है, उस कौवे ने ही पानी काला कर दिया है। ठीक है ना। अपूर्व केदारनाथ अग्रवाल, और अपूर्व केदारनाथ अग्रवाल है, और अकाल में सारस केदारनाथ सिंह है। इन दोनों को आप याद रखना, बार बार फेरना कि अपूर्व केदारनाथ अग्रवाल है और अकाल में सारस केदारनाथ सिंह है। ठीक है, अपूर्व केदारनाथ अग्रवाल, अकाल में सारस केदारनाथ सिंह, इन दोनों में डिफरेंस हो सकता है आपको, अग्रवाल और सिंह में ध्यान रखना। अपूर्व केदारनाथ अग्रवाल, अपूर्व केदारनाथ अग्रवाल। अब ऐसे याद करने लगे कि अग्रवाल बनिया होते हैं, और बनिया कैसे होते हैं, अपूर्व। ठीक है, अपूर्व, ज़्यादातर बनिया में नाम होता है अपूर्व, अपूर्वा। तो इससे याद रखना, अपूर्व कई जगह आपको अपूर्वा भी मिलेगा और अपूर्व भी मिलेगा, तो याद रखना अपूर्वा, अपूर्वा अग्रवाल, ऐसे नाम याद रख लो, अपूर्वा अग्रवाल। ठीक है ना। केदारनाथ अग्रवाल मतलब अपूर्वा अग्रवाल। अकाल में सारस केदारनाथ सिंह। ठीक है। मगध में श्रीकांत, मगध श्रीकांत वर्मा। मगध में क्या है, श्रीकांत वर्मा। श्रीकांत वर्मा की रचना मगध है। और अरण्य नरेश मेहता। अरण्य माने जंगल होता है दोस्तों, ध्यान रखना, अरण्य माने होता है जंगल, और जंगल में कौन रहता है, नरेश यानी राजा। नरेश को बोलते हैं राजा। ठीक है, तो राजा कहाँ रहता है, जंगल में, जंगल का राजा शेर, ऐसे याद कर लिए। अरण्य नरेश, अरण्य नरेश। जंगल को मैंने, अरण्य को मैंने जंगल कह दिया, और नरेश को मैंने राजा कह दिया। राजा को नरेश कहते हैं, जंगल को अरण्य कहते हैं। तो अरण्य नरेश आप शॉर्टकट जैसे कहते हैं ना कि मगध नरेश, ऐसे ही आप याद कर लीजिए, अरण्य नरेश, अरण्य नरेश अपूर्वा अग्रवाल। आप शॉर्टकट देखिए, अपूर्वा अग्रवाल, अरण्य नरेश, मगध श्रीकांत वर्मा। ठीक है। अकाल में सारस केदारनाथ सिंह, नीरा चांद से प्रसाद सितारे हिंद, मैं वक्त के सामने हूँ गिरजा कुमार माथुर। ठीक है, तो वक्त के सामने हूँ, और दोस्तों वक्त के सामने गिरजा का मतलब, गिरजा स्टार्ट हो रहा है जी से, कुमार होगा के से, और माथुर को माथुर, तो जी के माथुर। और दोस्तों जी के सबके वक्त के सामने आ जाती है, ध्यान रखना, जी के माथुर, गिरजा कुमार माथुर को मैं शॉर्ट में कहूँगा जी के माथुर, और मैं वक्त के सामने हूँ, तो जी के तो भाई हर एक स्टूडेंट के सामने आती है। ठीक है ना, ये शॉर्ट ट्रिक है। और गिरिराज किशोर ढाईकर, गिरिराज किशोर ढाईकर, इसको आप याद रखेंगे। अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर, कहीं नहीं वह अशोक वाजपेयी। ठीक है दोस्तों, अशोक वाजपेयी, कहीं नहीं वह, एक कैलाश वाजपेयी है, उनकी हवा में हस्ताक्षर है, और एक अशोक वाजपेयी है, कहीं नहीं वही, कोई दूसरा नहीं, कुंवर नारायण। तो भैया जो मेरे कुंवर हैं, मेरो नारायण है, बाकी बराबर कोई दूसरा ना है। एक इसकी ट्रिक है कि जो मेरो कुंवर है, मेरो नारायण है, बाकी बराबर कोई दूसरा ना है, कुंवर नारायण। मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा, मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा, और नीला चांद से प्रसाद सितारे हिंद। अनुभव के आकाश में चांद लीलाधर जुगड़ी, अनुभव के आकाश में चांद लीलाधर जुगड़ी। ठीक है, तो लीलाधर भाई साहब, जो लीलाधर है, जो लीला रचता है, उसके पास तो क्या है, अनुभव का आकाश है। भाई आकाश में बहुत सारे अनुभव करता है जो लीला रचता है। नए इलाके, अरुण कमल,
कमल, अरुण कमल, नए इलाके अरुण कमल, अरुण और कमल, याद रखना, अरुण और कमल दोनों भाई, दो भाई अरुण और कमल नए नए इलाकों में जाते हैं और वो देखते हैं कि आकाश में जो अनुभव करता है वो लीलाधर होता है। कौन होता है? लीलाधर ही आकाश में नए नए अनुभव करता है, क्योंकि हम दोनों भाई अरुण और कमल तो नए नए इलाकों में जाना पसंद करते हैं, लेकिन आकाश के अनुभव के आकाश में तो दोस्तों लीलाधर ही है। और विनोद जी की दोस्तों एक मकान था और उनकी दीवार में एक खिड़की थी। तो विनोद जी कह रहे हैं कि दीवार में एक खिड़की रहती थी, ठीक है। विनोद मेरा दोस्त है और उसकी दीवार है, दीवार क्या उसका घर है, उसके घर में खिड़कियाँ सबके घर में होती हैं, तो स्पेशल मेरा दोस्त है विनोद कुमार बस। मंगलेश डबराल मैंने बताया था, एक पहाड़ पर लालटेन फेमस रचना है, लेकिन हिंदी साहित्य अकेडमी पर जो मिला है, हिंदी साहित्य अकेडमी का हम जो देखते हैं, हम जो देखते हैं, ठीक है। और मैंने बताया था कि भारत में लोग उतना सूरज देखते हैं जितना उन्हें दिखता है, और वो किसकी बताई थी मैंने दोस्तों? ध्यान करो, आप ध्यान करो, जितना सूरज भारत भूषण अग्रवाल की बताई थी मैंने, उतना वह सूरज है भरत भूषण अग्रवाल की बताई थी मैंने। कलिकथा वाया बाईपास, अलका सरावागी, दो पंक्तियों के बीच राजेश जोशी, कितने पाकिस्तान कमलेश्वर, और दुष्चक्र में सृष्टा बीरान डंगवाल। बीरन से याद रखना, बीरान। जब दुष्चक्र होगा दोस्तों, बुरा चक्र होगा, तो उसमें सृष्टा क्या करेगा? जब बीरान इलाका हो जाएगा, दुष्चक्र जो बुरा चक्र है उसमें तो दोस्तों इलाका कैसा हो जाता है? बीरान हो जाता है, डंगवाल यानी डांग जैसा हो जाता है, ठीक है। क्या मनोवर श्याम जोशी, संशयात्मक ज्ञानेन्द्रपति। दोस्तों संशयात्मक याद रखना, संशय, और ज्ञानेन्द्र याद रखना, ज्ञान। तो हम किसी के ज्ञान पर क्या नहीं कर सकते? संशय नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? संशय नहीं कर सकते। इन्हीं हथियारों से अमरकांत। तो दोस्तों ये जो हथियार है ना, इनसे आप अमर नहीं हो सकते, ठीक है ना। ये सिर्फ युद्ध के लिए बताए हैं, किसी के ज्ञान पर संशय नहीं कर सकते, यानी ज्ञान का मतलब ज्ञानेन्द्रपति, संशय का मतलब संशयात्मक, और हथियारों से अमर नहीं हो सकते तो अमरकांत। इन्हीं हथियारों से। कोहरे में कैद गोविंद मिश्र। गोविंद से याद रखना भगवान गोविंद श्री कृष्ण। तो कह रहे हैं कि भाई तुम, भगवान कह रहे हैं कि तुम मुझे कोहरे में कैद नहीं रख सकते। हवा में हस्ताक्षर कैलाश वाजपेयी, मोहनदास उदय प्रकाश मोहनदास। रेहन पर रघु काशीनाथ सिंह, रेहन पर रघु काशीनाथ सिंह। पत्थर पर एक राहु चंद्रकांत देवताले। और चंद्रकांत क्या है कि हमेशा सब पर पत्थर फेंकता रहता है, चंद्रकांत जो है सब पर पत्थर फेंकता रहता है। मिलजुल मल मृदुला घर की है। विनायक रमेश चंद्र साहा की है। आग की हंसी रामदरस मिश्र। पारिजात नासिरा शर्मा। विश्वमिथक सहित सागर रमेश कुंतल मेघ। विश्वमिथक सहित सागर रमेश कुंतल मेघ। पोस्ट बॉक्स नंबर 203 चित्रा मुदगल। छीलते हुए अपने को नंदकिशोर आचार्य। और दोस्तों ये अदब से जीएम मैंने आपको बता दिया है, आप एक बार आगे देख सकते हो, फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन अब मैं बता दूं अदब से जीएम 20 से लेकर 25 तक। लेटेस्ट याद रखना आप, जीते जी इलाहाबाद संस्मरण है ममता कालिया का, ठीक है। और 2023 मुझे पहचानो संजीव। 23 और 24 और 25 इनसे पूछ सकता है बस, ठीक है ना। जब तक मैं आई बाहर 2024 गगनगिल, मुझे पहचानो संजीव, ठीक है ना। तो अब चलते हैं नेक्स्ट में दोस्तों। अब आते हैं हम ज्ञानपीठ अवार्ड पे, ठीक है ना। ज्ञानपीठ अवार्ड 1961 में शांति प्रसाद जैन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1961 में, लेकिन यह 1965 में पहली बार दिया गया था, ठीक है ना। इसमें 11 लाख रुपए मिलती है। बाग देवी की कांस्य प्रतिमा प्लस में प्रशस्ति पत्र मिलता है। 11 लाख। ज्ञाते ज्ञान ज्ञाते 11। ट्रिक कैसे याद रखेंगे आप? ज्ञा से ज्ञान ज्ञाते 11। 1961। अब ज्ञानपीठ को कैसे रखोगे? 19 का मतलब होता है रीजन में आप जानते हो, तो 19 का मतलब एस, 6 का मतलब एफ और 1 का मतलब ए, तो सफ़ा। तो ज्ञानपीठ सफ़ा, ज्ञानपीठ सफ़ा। ज्ञा से ज्ञान ज्ञा से 11, तो ज्ञानपीठ सफ़ा। ज्ञानपीठ में 11 लाख सफ़ा, ज्ञानपीठ में 11 लाख सफ़ा। लेकिन दिया गया कब? 1965 में पहली बार दिया गया। 11 लाख रुपए। बागदेवी कांस्य प्रतिमा प्रशस्ति पत्र 1961 में शांति प्रसाद जैन के द्वारा स्थापना 1965 में पहली बार दिया गया, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर करो मैं। भारतीय साहित्य के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ सम्मान है, ज्ञानपीठ अवार्ड है। ये 23 भाषाओं में दिया जाता है, 22 प्लस 1 अंग्रेजी। दोस्तों 1965 में जब दिया जाता था तो जब अंग्रेजी में नहीं दिया जाता था, लेकिन दोस्तों 2018 से अंग्रेजी भाषा में दिया जाने लगा है। कब से? 2018 से। जबकि साहित्य अकेडमी अवार्ड 24 भाषाओं में, 22 संविधान की भाषा प्लस 1 अंग्रेजी प्लस 1 राजस्थानी।
जबकि ज्ञानपीठ अवार्ड राजस्थानी में नहीं है, सिर्फ 22 भाषा संविधान की प्लस एक अंग्रेजी में, ठीक है। 1982 से संपूर्ण साहित्य के लिए दिए जाने लगा ये, ठीक है ना दोस्तों। 1982 से ये संपूर्ण साहित्य के लिए जाने लगा। तो साहित्य ज्ञानपीठ अवार्ड का प्रथम प्राप्तकर्ता है 1965 में प्रदान किया गया था जी शंकर कुरूप को मलयालम भाषा के लिए। किसके लिए? मलयालम भाषा के लिए। प्रथम महिला आशापूर्णा देवी हैं बांग्ला भाषा के लिए, ठीक है। और प्रथम अंग्रेजी भाषा में मिला था अमिताभ घोष को 2018 में। मैंने आपसे बताया था कि 2018 में पहली बार अंग्रेजी भाषा में दिया गया था। तो वो कौन थे? अमिताभ घोष थे। प्रथम प्राप्तकर्ता जी शंकर कुरूप थे, 1965 में थे, उनको मलयालम भाषा के लिए। जबकि ये प्रथम पुरुष भी हैं जिन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था, ध्यान रखना। प्रथम महिला की बात करेंगे तो आशापूर्णा देवी 1976 बांग्ला भाषा में। जबकि मैंने बताया था कि साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है 1955 में पहली बार हेमचंद्रंगड़ी को माखनलाल चतुर्वेदी के लिए मिला था। जबकि 1980 में कृष्णा सोबती के लिए जिंदगी नामा के लिए मिला था, वो प्रथम महिला थी। 1962 में साहित्य अकेडमी अवार्ड नहीं दिया गया था, ठीक है। इससे बार बार रिवीजन करता हूँ तो दोस्तों आप भी याद होगा, आपको भी याद होगा। हिंदी भाषा की बात करें तो ध्यान रखना, वो तो जी शंकर कुरूप तो मलयालम भाषा में पहली बार है जो भी मिला है। लेकिन हिंदी भाषा में अगर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो वो 1968 में मिला था। हिंदी भाषा में अगर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें, मैं प्रथम ज्ञानपीठ की नहीं कह रहा, हिंदी भाषा में प्रथम ज्ञानपीठ की कह रहा हूँ। गौर से सुनिए, शब्दों का ये फेर है बस। हिंदी में बिंदी से भी फर्क पड़ जाता है, तो इसलिए कह रहा हूँ हिंदी में शब्दों का फेर है। हिंदी भाषा में प्रथम ज्ञानपीठ, अगर आपसे पूछे प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार तो जी शंकर कुरूप को मिला था 1965 में मलयालम भाषा के लिए। लेकिन अगर हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार बोले तो 1968 में, 3 साल बाद। वैसे ये चौथे नंबर का है, पहले नंबर का तो जी शंकर कुरूप को मिला है, लेकिन चौथे नंबर का है 1968। लेकिन हिंदी भाषा का प्रथम है, ये चिदम्बरा के लिए मिला है सुमित्रानंदन पंत को, ठीक है। किसको मिला है? सुमित्रानंदन पंत को। और दोस्तों ट्रिक याद कर लीजिए आप, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। एंडमैक, ए का मतलब अक्यतम, 20-21-22, एंडमैक 20-21-22, ए का मतलब अक्यतम, एन का मतलब नीलमणि कू फूकन, और डी का मतलब दामोदर, और नीचे लिखा हुआ मैक, एम का मतलब मलयालम, असमिया, कोंकणी। मतलब अक्यतम को मलयालम भाषा के लिए 2020 में, नीलमणि फूकन को असमिया भाषा के लिए 2021 में, और दामोदर को कोंकणी भाषा के लिए 2022 में। एंड मैक क्या गया दोस्तों? 20-21-22 एंड मैक क्या रखेंगे? एंड मैक। अब 23-24-25 क्या रखेंगे आप? 23-24-25 याद रखेंगे कि किससे याद रखेंगे? गंवार से। क्या रखेंगे? गंवार से। 23-24-25 गंवार से 58-59-60, ठीक है। 2023 में 58वें नंबर का था, वो गुलजार को मिला था उर्दू भाषा के लिए। 24 में था वी का मतलब विनोद कुमार शुक्ल को मिला था 59वां, ठीक है, संपूर्ण साहित्य के लिए। और 2025 में आर का मतलब रामभद्राचार्य संस्कृत के लिए 60वें नंबर का है। आगे चलते हैं। और दोस्तों इसकी ट्रिक है, हिंदी के जो 4 मिले हैं, क्योंकि सी का मतलब चिदम्बरा, यू का मतलब उर्वशी, के का मतलब कितनी डायों कितनी बार, और वाई का मतलब यामा। चिदम्बरा सुमित्रानंदन पंत के लिए 1968 में मिला था। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर के लिए कितनी डायों कितनी बार अज्ञे, और यामा महादेवी वर्मा के लिए। 1968 में 4 जोड़ेंगे तो 72, 72 में 6 जोड़ेंगे तो 78, और 78 में 4 जोड़ेंगे तो 82, ठीक है। तो 464 क्या रखेंगे? क्योंकि 464, या फिर DFD, डी का मतलब 4, एफ का मतलब 6 और डी का मतलब 4। तो DFD मतलब डिफॉल्टर, 464 मतलब 1968 में 464 जोड़ देंगे, उस हिसाब से आ जाएगा क्योंकि डिफॉल्टर। क्योंकि ज्ञानपीठ अवार्ड में क्या होता है? डिफॉल्टर। क्योंकि ज्ञानपीठ अवार्ड डिफॉल्टर, ऐसे याद रखोगे आप, ठीक है ना। 2 चीज़ याद रखनी है, इनका ध्यान रखना। प्रथम महिला प्रथम पुरुष 1965 में दिया गया, और 3 साल बाद 68 में चिदम्बरा के लिए, क्योंकि DFD। इसे आप ट्रिक से याद हो जाए। कोई दिक्कत आ रही हो तो मुझसे पूछ लेना। व्यास सम्मान, व्यास 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है ये, ठीक है। ज्ञानपीठ अवार्ड के बाद दूसरा है, लेकिन ध्यान रखना ज्ञानपीठ अवार्ड के बाद दूसरा है। इसमें 4 लाख रुपए दिए जाते हैं व्यास सम्मान में। और पहला मिला था 1991 में रामविलास शर्मा को, भारत के प्राचीन भाषा परिवार एवं हिंदी, ठीक है। और पहला पुरुष तो रामविलास शर्मा 1991 में, और फर्स्ट महिला है चित्रा मुदगल आमा के लिए इनका उपन्यास है, ठीक है ना। व्यास सम्मान के लिए कितना रुपये दिया जाता है? 4 लाख रुपये। कितने रुपए दिए जाते हैं? 4 लाख रुपये। 1992 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये दिया गया।
अब ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। 2021, 22, 23, 24 और 25। 2025 को आपका मौजवानी याद रखना है, फरिश्ते निकले, मैत्रेयी पुष्पा का है, उपन्यास है 2025 के लिए, ठीक है। 20, 21, 22, 23, 24 इसको याद रखना। अजगर का ज्ञान पुष्प, अजगर का ज्ञान पुष्पा और सूर्य से तेज है। आंख बंद करो और अजगर का ज्ञान पुष्पा और सूर्य से तेज है। अजगर मतलब अजगर वसाहत 2021 में महाबली इनका नाटक है। अजगर का ज्ञान, ज्ञान से ज्ञान चतुर्वेदी, पागलखाना, उपन्यास। पुष्प मतलब पुष्पा, पुष्पा मतलब पुष्पा भारती, यादें यादें और यादें संस्मरण हैं। सूर्य, सूर्य मतलब सूर्य वाला, कौन देश का वासी, वेणु की डायरी यानी सूर्य बाला, ठीक है। अब एक बार आंख बंद कर लो और आप मेरी वीडियो को रिवर्स थोड़ा सा 5-10 सेकंड रिवर्स करो या आप रिवर्स हो जाएंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों। 1921 में भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी रामविलास शर्मा प्रथम, नीरा चांद से प्रशासता ने हिंद, मैं वक्त के सामने हूँ गिरजा कुमार माथुर जी के माथुर, ये इसी कविता के लिए इनको क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ध्यान रखना पीछे। सपना अभी भी रणवीर भारती, तो भाई साहब जो भारती है ना, एक लड़की भारती है, आप ऐसे याद रखो उसको, सपना भी अभी भी सपने आते हैं, ठीक है। आत्मजयी कुंवर नारायण, आत्मजयी कुंवर नारायण, आत्मजयी कुंवर नारायण। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, प्रोफेसर रामस्वरूप चतुर्वेदी। उत्तर कबीर केदारनाथ सिंह, तो ठीक है, उत्तर कबीर केदारनाथ सिंह। आप याद कैसे करोगे कि केदारनाथ, और केदारनाथ कहाँ है, उत्तर में है। आप ऐसे रखो केदारनाथ उत्तराखंड में, उत्तराखंड कहाँ पड़ता है, उत्तर दिशा में, तो केदारनाथ सिंह उत्तर दिशा में, ठीक है। 5 आंगनों वाला घर, और इसमें तो दोस्तों गोविंद जी ही रह सकते हैं। कौन रह सकते हैं, गोविंद जी ही रह सकते हैं 5 आंगनों वाले घर में। तो विश्रामपुर का संत श्रीलाल शुक्ल। पहले गिरमिटिया गिरिराज किशोर, और इनकी एक वो थी रचना ढाई घर गिरिराज किशोर, उसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ठीक है। आलोचना का पक्ष रमेश चंद्र साहा, आलोचना का पक्ष रमेश चंद्र साहा, और पृथ्वी का कृष्ण पक्ष कैलाश वाजपेयी, और साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला है कैलाश वाजपेयी को वो हवा में हस्ताक्षर, ठीक है, इसके लिए मिला है। आवाज चित्रा मुदगल प्रथम महिला, उपन्यास है, ठीक है। कठगुलाब मृदुला गर्ग, कथा सतीसर चंद्रकांता, कविता का अर्थात परमानंद श्रीवास्तव, मतलब कविता का अर्थात, तो कविता में तो वो दोस्तों परमानंद है, परम आनंद है कविता में, तो कविता का अर्थात यानी कविता का अर्थ ही परमानंद है, ठीक है, वास्तव में ही परम आनंद है। कथा सतीसर चंद्रकांता, कठगुलाब मृदुला गर्ग, आवा चित्रा मुदगल। समय सरगम कृष्णा सोबती, समय सरगम कृष्णा सोबती, जबकि साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कृष्णा सोबती जिंदगी नामा, मैंने पीछे बताया था। लेकिन अगर व्यास सम्मान की बात करें तो कृष्णा सोबती को समय सरगम के लिए। एक कहानी है भी मन्नू भंडारी, इन्हीं हथियारों से अमरकांत, साहित्य अकादमी और व्यास सम्मान दोनों इन्हीं हथियारों से अमरकांत की पुस्तक। फिर भी कुछ रह जाएगा, बीपी तिवारी यानी विश्वनाथ तिवारी, तो बीपी तिवारी से कुछ रह जाएगा, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी से क्या रह जाएगा, कुछ रह जाएगा, फिर भी कुछ रह जाएगा। आम के पत्ते रामदरस मिश्र, आम के पत्ते रामदरस मिश्र, ठीक है। ना भूतो ना भविष्यति नरेंद्र कोहली, ना भूतो ना भविष्यति नरेंद्र कोहली। व्योमेश दरवेश विश्वनाथ त्रिपाठी, व्योमेश दरवेश विश्वनाथ त्रिपाठी, फिर भी कुछ रह जाएगा, विश्वनाथ प्रताप सिंह। ना भूतो ना भविष्यति नरेंद्र कोहली। प्रेमचंद की कहानियों का काला अनुक्रम अध्ययन कमल किशोर गोयन का। क्षमा सुनीता जैन, तो सुनीता को दोस्तों क्षमा कर दीजिए आप, सुनीता ने ऐसी कोई गलती नहीं की है। काटन समी का वृक्ष पद्म पंकुरी की धार से सुरेंद्र वर्मा का है। काटन समी का वृक्ष पद्म पंकुरी की धार से सुरेंद्र वर्मा का है। दुखम सुखम ममता कालिया 2017 व्यास सम्मान, ये मैंने आपको पहले बताया था, ध्यान रखो आप। 2018 जितने लोग उतने प्रेम लीलाधर जुगड़ी, और इसके लिए आसमान में बताया था कि आसमान अनुभव, कुछ याद आया आपको लीलाधर जुगड़ी का आसमान अनुभव का आसमान, ध्यान करो लीलाधर, तो साहित्य के उसके लिए। और जितने लोग उतने प्रेम, तो व्यास जी जब जितने लोग होते हैं उनसे प्रेम करते हैं क्योंकि लीलाधर है। व्यास जी कहते हैं, व्यास जी मतलब व्यास सम्मान, लीलाधर कि जो लीलाधर है ना, जितने लोग उसके पास आते हैं वो उनसे ही प्रेम करता है, ये लीलाधर की कहानी है। कागज़ की नाव नासिरा शर्मा, जबकि
व्यास सम्मान नासिका शर्मा का पारिजात के लिए, वो व्यास सम्मान कागज की नाव नासिका शर्मा के लिए, जबकि साहित्य अकादमी अवार्ड पारिजात के लिए है नासिका शर्मा के लिए लेखक। पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी की शरद पगारे, महाबली अजगर वसाहत, ये मैं बता दें 20, 21, 22, 23, 24, 25, ज्ञान चतुर्वेदी पागल खाना, याद है और याद है पुष्पा भारती 2023 संस्करण। कौन देश को वासी, बेंडू की डायरी, उपन्यास, इसको भी याद रखना उपन्यास, मैत्रेयी पुष्पा ये उपन्यास है, फरिश्ते निकले, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं सरस्वती सम्मान 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा, व्यास सम्मान भी 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा, जबकि व्यास सम्मान में 4 लाख रुपए थे, लेकिन दोस्तों सरस्वती सम्मान में 15 लाख रुपए, सॉल प्लस प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, और ये दिया जाता है 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं के लिए, जो कि 22 भाषाएं हैं, ध्यान रखना दोस्त। प्रथम प्राप्तकर्ता थे हरिवंश राय बच्चन, इनके 4 खंडों की आत्मकथा थी। और दोस्तों पिछली बार यूपी पुलिस में पूछा गया था, इनको 1991 में मिला है, लेकिन पूछा गया था कि पहला खंड, दूसरा खंड, तीसरा खंड और चौथा खंड कौन सा है। तो मैं आपको दोस्त को इसकी ट्रिक बताता हूँ। हरिवंश राय बच्चन 1991 में मिला था 4 खंडों के लिए। तो कम्बड़ याद रखना, कम्बड़ KNBD, के का मतलब क्या भूलू के याद करूँ, N का मतलब नीर का निर्माण, फिर B का मतलब बसेरे से दूर, और D का मतलब 10 द्वार से सोपान तक। KNBD कम्बड़ मतलब हरिवंश राय बच्चन को क्या चाहिए, कम्बड़ चाहिए। हरिवंश राय बच्चन को क्या चाहिए, कम्बड़ चाहिए। जबकि साहित्य अकादमी अवार्ड इनको मिला है 2 चट्टानों के ऊपर। 2 चट्टानों से याद रखना, 2 पंक्तियों के बीच राजेश जोशी, उनको भी साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है, ठीक है। 10 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट कृति के लिए, 10 वर्षों तक, मान लो दोस्तों अब 2026 है तो 2016 से 2026 तक मान लो मेरी कोई कृति है जो फेमस गई है, चाहे वो 2016 में गई हो, 17 में गई हो, 18 में गई हो, तो तब तक के लिए 10 वर्षों के अंतर जो उत्कृष्ट कृति है उसके लिए ये दिया जाता है। क्या दिया जाता है, सरस्वती सम्मान 1991 में के बिरला फाउंडेशन, 15 लाख, सॉल प्लस प्रशस्ति पत्र, 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं के लिए। फर्स्ट प्राप्तकर्ता हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। 2022 की बात करें तो रामकृष्ण पिल्लई को मिला था मयाजी पुज्जे तिरंगेल मलयालम भाषा के लिए, और 19 में मिला था वासुदेव मोही चेक बुक के लिए, पैक बुक नहीं दोस्तों, चेक बुक कहानी संग्रह सिंधी भाषा में, ठीक है। 2019 की बात करें तो वासुदेव मोही चेक बुक सिंधी भाषा के लिए, और 22 की बात करें तो रामकृष्ण पिल्लई RP। 19 की बात करें तो चेक बुक सिंधी भाषा के लिए वासुदेव मोही को, तो वासुदेव यानी भगवान वासुदेव चेक बुक करते हैं सबके, और रामकृष्ण पिल्लई माया अल्पुज्जे तिरंगेलेल उपन्यास मलयालम भाषा के लिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 8 पेज, 4 पेज और रह गए हैं दोस्तों। सरस्वती सम्मान की बात करें तो मैंने आपको बता दिया था ये हरिवंश राय बच्चन के लिए मिला है, ठीक है। और दोस्तों देव पुरस्कार देखिए कोने में लिखा हुआ है प्रथम, तो आपसे यही पूछेगा सिर्फ कि प्रथम देव पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है, दुलारे लाल भार्गव हैं, और इनकी रचना है दुलारे लाल भार्गव प्रथम देव पुरस्कार प्राप्त करता है, ठीक है। और राम कुमार वर्मा की जो रचना है चित्ररेखा, इसके लिए उनको क्या मिला, देव पुरस्कार मिला है, ठीक है। ये सब मैंने करा दिया है आपको। और दोस्तों डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को मैंने बता दिया, आत्मकथा इनकी 4 भागों में, और गोविंद मिश्र धूल पौधों पर है, और रामदर्श मिश्र मैं तो यहाँ हूँ, ठीक है। इनके लिए भी सरस्वती सम्मान मिला है, इनको थोड़े से मोस्ट पढ़ लीजिएगा। धूल पौधों पर गोविंद मिश्र, ठीक है। तो सरस्वती मैया कहती है कि गोविंद जो पौधों पर धूल है उनको तो हटा दे, और रामदर्श मिश्र और उनका दोस्त राम कहता है कि भाई मैं तो यहाँ हूँ, पौधों पर धूल पहले से ही हटा रहा हूँ, ठीक है। तो गोविंद से कहता है कि गोविंद पौधों से धूल हटा दे, सरस्वती माँ कहती हैं, लेकिन रामदर्श कहते हैं कि मैं तो यहाँ हूँ, ठीक है। रामदर्श जो है राम जी कहते हैं कि मैं तो यहाँ हूँ, ठीक है। अब दोस्तों आप याद कर लीजिए, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार की बात करें तो सुमित्रानंद पंत की रचना है लोकायतन, इनके लिए ना सुमित्रानंद पंत को क्या मिला है, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला है। और यज्ञदत्त शर्मा शिलान्यास, ठीक है। तो इसको याद रखो कि यज्ञदत्त शर्मा से यज्ञ और शिलान्यास याद रखो, शिला, तो शिला जो पहाड़ की शिला होती है उस पर बैठकर क्या करते हैं दोस्त, ऋषि मुनि यज्ञ करते हैं पहाड़ की शिला पर बैठकर। 64 रूसी कविताएं हरिवंश राय बच्चन 64 रूसी कविताएं, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला है। हरिवंश राय की बच्चन की जो 64 रूसी कविताएं हैं ना, उनके लिए हरिवंश राय बच्चन। देखो ट्रिक से याद रखना थे, हरिवंश राय बच्चन 64 रूसी कविताएं, तो रूसी तो याद है, रूस तो याद रखना, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, ठीक है।
सोवियत संघ रूस, आपको याद तो होगा, रूस ही तो मतलब सोवियत लेना पुरस्कार तो सोवियत संघ ऐसे याद रखो, और रूस ही थे रूस, ठीक है। अमृत और विश्व अमृतलाल नागर, इसके लिए तो साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है इनके लिए। वैसे कलम का सिपाही अमृत राय है। फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल, मैंने आपको बताया था कि केदारनाथ अग्रवाल, अपूर्वा अग्रवाल, समझ रहे हैं, केदारनाथ अग्रवाल की है अपूर्वा जो रचना है, उनके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। और फूल नहीं रंग बोलते हैं सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। शिवमंगल सिंह सुमन, मिट्टी की बारात, फिर रिपीट हुआ है, आपको याद हुआ वो 100%। मार्क्सवादी साहित्य चिंतन शिव कुमार, शिव जी क्या कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। मार्क्सवादी किसको कितने कितने मार्क्स देने हैं, इस पर क्या कर रहे हैं, शिव जी चिंतन कर रहे हैं, ठीक है। शिव जी पटवारी हैं और वो कह रहे हैं कि किस किस के लैंड को कितने कितने नंबर देने हैं कि उपजाऊ के हिसाब से, उस हिसाब से, ठीक है ना। विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा, और दोस्तों अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर की एक रचना है, उनके लिए साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। भारत में अंग्रेजी राज्य और मार्क्सवाद रामविलास शर्मा की है। जीनी जीनी बीनी चदरिया, जीनी जीनी बीनी चदरिया अब्दुल बिस्मिल्लाह, ठीक है। मंगला प्रसाद पारितोषिक अवार्ड है जो दोस्तों बीओ हरी को मिला है, प्रथम किसको मिला है, बीओ हरी को, वीर सतसई के लिए। पदम सिंह शर्मा बिहार सतसई की भूमिका, हरियोद अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद, प्रिय प्रवास, मैथिली शरण गुप्त साकेत, जयशंकर प्रसाद कामायनी, गंगा प्रसाद उपाध्याय जीवन चक्र, रामचंद्र शुक्ल रश्मिमासा, महादेव वर्मा रश्मि तथा नीरजा, जैनेन्द्र कुमार परख, हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर, डॉक्टर संपूर्णानंद समाजवाद, और नरेश मेहता को मिला है संशय की एक रात। नरेश मेहता संशय की एक रात, ठीक है ना, संशय की एक रात। भारत भारती सम्मान प्रथम भारत भारती सम्मान मिला है वो महादेवी वर्मा को 1982 में मिला है, किसके लिए, यामा के लिए, किसके लिए, यामा के लिए, ठीक है ना। और तो याद नहीं करना आपको, ठीक है ना। और आपको याद करना सलाह का सम्मान, हर्षला का सम्मान भी बोलते हैं इसको दोस्तों, ये प्रथम मिला है डॉक्टर रामविलास शर्मा को 1986-87 में। किसको मिला है, डॉक्टर रामविलास शर्मा को 1986-87 में। भारत भारती सम्मान महादेवी वर्मा को 1982 में मिला है। और अब मंगला पारितोषिक अवार्ड प्रथम मिला है बीओ हरी को, वीर सतसई के लिए, ठीक है। बाकी आप एक बार वीडियो पॉज कीजिए, आप एक बार फेरिए, और अब वैसे याद नहीं हो रहा है तो आप रिवर्स जाके आँख बंद करके एक बार वीडियो को मेरे को स्लो स्पीड पर करके देखिए। दोस्तों जयशंकर प्रसाद की बात करेंगे तो जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी ग्राम है, और लेकिन जयशंकर प्रसाद की प्रथम काव्य कृति क्या है, उर्वशी। दोस्तों जो जयशंकर प्रसाद की प्रथम काव्य कृति वो उर्वशी है, लेकिन कहानी की बात करें तो ग्राम है, ठीक है। जो पहली कृति करी वो उर्वशी है, लेकिन पहली कहानी ग्राम है। महादेवी वर्मा की प्रथम काव्य कृति निहार है। फणीश्वरनाथ रेणु की मेला आंचल है। अज्ञे की शेखर एक जीवनी है। अज्ञे का एक उपन्यास है, पहला उपन्यास है शेखर एक जीवनी, ठीक है। फणीश्वरनाथ रेणु का प्रथम उपन्यास मेला आंचल। सूर्यकांत त्रिपाठी नारायण की प्रथम काव्य कृति क्या है, जूही की कली। जयशंकर प्रसाद की प्रथम काव्य कृति उर्वशी। निर्मल वर्मा की प्रथम काव्य कृति परिंदे। अज्ञे की प्रथम काव्य कृति भगनदूत है अज्ञे जी की। और प्रथम उपन्यास की बात करें तो शेखर एक जीवनी है। जैनेन्द्र कुमार का प्रथम उपन्यास बात करें तो वो क्या है, परख है। और निर्मल वर्मा का प्रथम उपन्यास की बात करें तो वे दिन। निर्मल वर्मा का प्रथम कहानी है तो परिंदे है, और उपन्यास की बात करें तो वे दिन है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। पद्मावत की बात करें तो अवधी भाषा में है। पद्मावत रामचरितमानस। रामायण संस्कृत भाषा में जो वाल्मीकि ने लिखी है। कवितावली ब्रज भाषा में। कवितावली भक्तमाल और सूरसागर ब्रज भाषा में है ये तीनों। प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी में है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद की। बिहार सतसई ब्रज भाषा में है। पृथ्वीराज रासो ब्रज भाषा में है जो चंद्रप्रताप की है। और विद्या सुंदर देवसेन कृत, ठीक है, देवसेन के द्वारा लिखी गई है। विद्या सुंदर ये बांग्ला भाषा में है। ये मोस्ट है जो पूछी जाती है कि रामचरितमानस अवधी भाषा में है, पद्मावती अवधी भाषा में है, जबकि रामायण वाल्मीकि द्वारा कृत है वो संस्कृत भाषा में है। विद्या सुंदर देवसेन द्वारा कृत है वो बांग्ला भाषा में है। जैसे बिहार सतसई पृथ्वीराज रासो ये ब्रज भाषा में। और प्रिय प्रवास खड़ी बोली में है। सूरसागर भक्तमाल कवितावली। बिहार सतसई पृथ्वीराज रासो। पृथ्वी पे बिहारी हैं। पृथ्वी याद रखना, बिहारी पृथ्वी पर कौन है, बिहारी जी हैं। और बिहारी जी के भक्त हैं, भक्तमाल भक्त हैं। और इनकी बिहारी जी की पूजा कौन करता है, सूरसागर करते हैं।
किससे करते हैं? अवधि कविता से करते हैं, कवितावली। ठीक है, तो ये ब्रजभाषा की हो गई। देखो तो बता दें मैंने आपको। पृथ्वी बिहारी जी हैं, बिहारी जी के जो सूरसागर है, सूरसागर सूर जी हैं। ठीक है, भक्ति करते हैं और कविता के द्वारा करते हैं, तो ब्रजभाषा में। ठीक है, आगे चलते हैं। हिंदी के प्रथम कवि एवं सिद्ध कवि कौन है दोस्तों? सरहपा हैं। कौन है? सरहपा। हिंदी की प्रथम रचना है श्रवकाचार, वो देवसेन के द्वारा रचित है। हिंदी की प्रथम रचना श्रवकाचार देवसेन के द्वारा कृत है। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग भारतेंदु युग है। हिंदी साहित्य की प्रथम मौलिक कहानी इंदुमती है, किशोरीलाल गोस्वामी के द्वारा लिखित है। हिंदी की प्रथम मौलिक गद्य कथा रानी केतकी की कहानी मुंशी इंसा अल्लाह खां के द्वारा कृत है। ठीक है, हिंदी की भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ है, जो प्रमाणिक ग्रंथ की बात कर रहे हैं वो पृथ्वीराज रासो है, चंद्रवरदाई के द्वारा। प्रथम महाकाव्य है या प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ पृथ्वीराज रासो है। और दोस्तों हिंदी के प्रथम महाकवि, प्रथम कवि की बात करेंगे तो वो सरहपा है, लेकिन महाकवि की बात करेंगे, महाकाव्यकार वो चंद्रवरदाई हैं। और खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा लिखित है। हिंदी के प्रथम कवि सरहपा हैं, लेकिन प्रथम महाकवि की बात करेंगे तो वो चंद्रवरदाई हैं। और हिंदी का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ या प्रथम महाकाव्य की बात करेंगे तो वो पृथ्वीराज रासो है। तो भाई महाकाव्य महाकवि तो लिखेगा, इसलिए चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज। प्रथम कहानी, प्रथम मौलिक गद्य कथा की बात करेंगे तो वो रानी केतकी की कहानी है, उनसे इंशाअल्लाह। प्रथम मौलिक गद्य कथा की बात करेंगे तो, प्रथम कहानी की बात करेंगे तो वो इंदुमती है, किशोरीलाल गोस्वामी के द्वारा कृत है। लेकिन प्रथम मौलिक गद्य कथा की बात करेंगे तो वो रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह के द्वारा है। और हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग है जो हिंदी गद्य का, तो भारतेंदु युग है वो। ठीक है, क्या है? भारतेंदु युग है। जो मेन करा रहा है वो एग्जाम में आएगा दोस्तों। ये हिंदी साहित्य से ऐसा कठिन आएगा ना, तो आपसे वैसे भी नहीं होने वाला है, वही कराऊंगा जो पेपर में आएगा, 100% सिलेक्टेड। आधुनिक ढंग से लिखी गई पहली एकांकी बादल की मृत्यु है। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है। हिंदी की प्रथम आत्मकथा की बात करें तो वो अर्धकथानक है। प्रथम जीवनी की बात करें तो वो भक्त भाल है। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक जो करेंगे नवुस है। प्रथम रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा है। प्रथम रेखा चित्र पदम पराग है। प्रथम ग्रंथ की बात करेंगे तो वो पदम चरू है, पहुम चरू है। प्रथम चलचित्र बात करेंगे तो सत्य हरिश्चंद्र है। और प्रथम बोलती फिल्म आरंभ आ रहा है। मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र, मतलब प्रथम चलचित्र जो पहली फिल्म थी वो सत्य हरिश्चंद्र थी, लेकिन बोलती की बात करेंगे तो आलम आ रहा थी। इसका मतलब सत्य हरिश्चंद्र की ऐसी थी, मूक फिल्म थी, ध्यान रखना। प्रथम व्याकरण की बात करेंगे तो वो जोशुआ कैटलर है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम प्रयोक्ता कौन है? अमीर खुसरो। मतलब खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि या खड़ी बोली हिंदी का प्रथम प्रयोक्ता कौन है? अमीर खुसरो, जिसे तोताए हिंद कहा जाता है, तूतिए हिंद या तोताए हिंद कहा जाता है। आधुनिक खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कौन है? श्रीधर पाठक। जो आधुनिक खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि है वो कौन है? श्रीधर पाठक है। और वैसे खड़ी बोली हिंदी के प्रथम की बात करेंगे कवि की तो वो अमीर खुसरो है, लेकिन आधुनिक की बात करेंगे तो वो श्रीधर पाठक हैं। दोहा और चौपाई के प्रथम प्रयोक्ता कौन है? सरहपा। प्रथम सिद्ध कवि सरहपा, जो कि दोहा और चौपाई के प्रथम प्रयोक्ता हैं। हिंदी की प्रथम यात्रा करेंगे तो सरयू पार की यात्रा है। हिंदी की प्रथम यात्रा साहित्य कौन है? सरयू पार की यात्रा। और हिंदी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड है। हिंदी की प्रथम पत्रिका संवाद कौमुदी है। थोड़ा सा चौड़ा कर लेता हूँ, आपको दिक्कत आ रही होगी। अपभ्रंश का भवभूति पुष्पदंत है। हिंदी का प्रथम स्वच्छंदतापूर्ण लेखन करने वाला कवि कौन है? रसखान है। अभी तो और रह गया दोस्तों, ठीक है। हम पुष्पदंत पर थे। अपभ्रंश का भवभूति, हिंदी की प्रथम पत्रिका संवाद कौमुदी, समाचार पत्र उदंत मार्तंड, स्वच्छंदतापूर्ण लेखन करने वाला कवि रसखान। हिंदी को परा स्नातक कक्षा में प्रारंभ किसने किया था? काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने किया था, ठीक है, करने वाला। हिंदी की प्रथम भेंट वार्ता कवि दर्शन है। खड़ी बोली का प्रथम गद्य काव्य योग वशिष्ठ, भाषा योग वशिष्ठ। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य। अगर प्रथम गद्य काव्य की बात करेंगे तो वो भाषा योग वशिष्ठ है, लेकिन अगर महाकाव्य की बात करेंगे तो वो प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा लिखित है। अपभ्रंश का प्रथम व्याकरण शब्द अनुशासन है, हेमचंद्र के द्वारा लिखित है। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू हैं। और अपभ्रंश का प्रथम व्याकरण शब्द अनुशासन हेमचंद्र कृत। हिंदी काव्य का प्रथम 12मासा वर्णन बीसल देव रासो नरपति नाले के द्वारा, ठीक है। हिंदी काव्य का प्रथम 12मासा वर्णन बीसल देव रासो में मिलता है, जो कि नरपति नाले के द्वारा लिखित है।
है। सर्वप्रथम मुकैया शैली में लिखने वाले कवि अमीर खुसरो, तोता हिंद अमीर खुसरो। बरवै छंद का सर्वप्रथम प्रयोग रहीम जी ने किया है। रीति काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ हितरंगिणी कृपाराम कहते हैं, हेमतरंगिणी माखनलाल चतुर्वेदी का, जबकि हितरंगिणी कृपाराम के द्वारा लिखित है। और वो क्या है, रीति काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ है। हिंदी के प्रथम नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है ना, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी की प्रथम एकांकी एक घूंट जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखित है। हिंदी का प्रथम रेडियो नाटक राधा कृष्ण, प्रथम एकांकी एक घूंट जयशंकर प्रसाद रचित, जबकि हिंदी का प्रथम रेडियो नाटक क्या है, राधा कृष्ण। हिंदी के प्रथम आलोचक जो पहले आ चुके थे तो वो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे। अवहट्ट का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है, विद्यापति, जिसे मैथिल कोकिल भी कहते हैं। कीर्तिलता में इन्होंने अवहट्ट का प्रथम बार प्रयोग किया था। अभिनव जयदेव और मैथिल कोकिल किसको कहते हैं, विद्यापति को कहते हैं। स्वच्छंदता का सर्वप्रथम प्रयोग मुकुटधर पांडे ने, स्वच्छंदतावाद का सर्वप्रथम प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया। छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भी मुकुटधर पांडे ने ही किया था। प्रगतिवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मुक्तिबोध में मिलता है। वक्रोक्ति का सर्वप्रथम प्रयोग भामा। नागरिक प्रचारणी सभा के पहले सभापति राधाकृष्ण दास। दक्षिण हिंदी प्रचार सभा के आजीवन अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। प्रगतिशील लेखक संघ के पहले सभापति कौन थे, प्रेमचंद थे, जबकि नागरिक प्रचारणी सभा के पहले सभापति राधाकृष्ण दास थे। व्यास सम्मान से सम्मानित होने वाली पहली महिला चित्रा मुदगल आमा के लिए। और दोस्तों, व्यास सम्मान से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला चित्रा मुदगल आमा के लिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कृष्णा सोबती जिंदगी नामा 1980। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला महादेवी वर्मा यामा के लिए। ये शायद मैं भूल गया लेकिन अब बता दूँ, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला महादेवी वर्मा यामा के लिए। वो याद है, DFD डिफोल्डर 1968, क्योंकि याद नहीं है, याद करो, बैक जाओ वीडियो पे, वहीं पे CUKY क्योंकि डिफोल्डर DFD 464 1968 प्लस DFD, याद है। C का मतलब दोस्तों, भारतीय सम्मान से प्रथम महिला कौन है, महादेवी वर्मा 1982, ध्यान रखना, यामा के लिए। किसके लिए, यामा के लिए मैंने कहा था। भारतीय सम्मान से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला महादेवी वर्मा यामा के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित प्रथम महिला महादेवी वर्मा यामा के लिए। और 1982 में महादेवी वर्मा भारतीय सम्मान से सम्मानित हुई थी। प्रथम हरसलाका या सलाका सम्मान सम्मानित डॉक्टर रामविलास शर्मा 1986 या 87 में, शायद मैंने बताया था आपको, एक बार मिला लेना आप। और प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार भेजा सुमित्रा नंदन पंत चिदम्बरा के लिए। प्रथम व्यास पुरस्कार से सम्मानित रामविलास शर्मा, व्यास पुरस्कार सम्मानित रामविलास शर्मा भारत के भाषा परिवार और हिंदी के लिए। मंगला पारितोष प्रसाद पारितोष पुरस्कार प्राप्तकर्ता वियोग हरी वीर सतसाई के लिए। तो दोस्तों, ये 57 मिनट के लिए आपके हो गए हैं, लेकिन थोड़ा सा 3 मिनट और मैं पढ़ा दूँ, 2 मिनट 1-2 मिनट आपको जो कथन है लास्ट में। तो ये प्रगतिशील लेखक संघ, इसको याद रखना कि प्रेमचंद जी हमेशा प्रगति चाहते थे। महात्मा गांधी साउथ में दबदबा था उनका, तो वो अध्यक्ष रहे थे, ठीक है। और साहब नागरिक प्रचारणी सभा के राधा कृष्ण दास। हर नगर में प्रचार हो रहा है किसका, राधा और कृष्ण का, आप ऐसे याद कर लीजिए, प्रथम सभापति, ठीक है ना। और वक्रोक्ति भामा, ये तो आपको याद करना, वक्रोक्ति भामा। और प्रगति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मुक्तिबोध में किया था, जबकि प्रगतिशील से लेखक संघ के पहले थे सभापति कौन थे, प्रेमचंद थे। प्रगतिवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, मुक्ति, क्योंकि प्रगति पर, अगर सब प्रगति पर चलना है तो मुक्ति तो चाहिए। छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, मुकुटधर पांडे ने किया था, जो कि स्वच्छंदतावाद का सर्वप्रथम प्रयोग भी इन्होंने किया था। छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग और स्वच्छंदता का सर्वप्रथम प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया था। अवहट्ट, विद्यापति, मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव कहते हैं इनको, कीर्तिलता में किया था। हिंदी के प्रथम आलोचक जो आलोचना करते थे, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। प्रेम से भाई साहब, प्रेम से ले गए अपना घन लेके आते और उससे आलोचना करते। प्रथम रेडियो नाटक राधा कृष्ण, रेडियो पे राधा कृष्ण, और नगर और प्रचार में राधा कृष्ण, नागरिक प्रचारणी सभा के पहले सभापति राधा कृष्ण। हिंदी की प्रथम एकांकी एक घूंट जयशंकर प्रसाद। प्रथम नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र। रीति काव्य है तरंगिणी। भाई रीति क्या होनी चाहिए कि सबके हित में होनी चाहिए। और जो नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, इन्हें मतलब भारत का रंगमंच भी कहते हैं। हिंदी की प्रथम एकांकी एक घूंट है, ठीक है। बरवै रहीम
रहीम बार बार रहीम बरबर करता है, तो बरबे का छंद का प्रथम प्रयोग किसने किया? रहीम रहीम जी ने। मुकरिया अमीर खुसरो तोता हिंद हिंदी काव्य का प्रथम 12 मासा, जो 12 मास है बीसल देव रासो, नर्मदा नाले के द्वारा लिखित है बीसल देव रासो, जो 12 मास चलता है। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू। अपभ्रंश का प्रथम व्याकरण शब्द अनुशासन हेमचंद्र के द्वारा लिखित है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम गद्य काव्य योग वशिष्ठ है। हिंदी के प्रथम भेंटकर्ता कवि दर्शन। हिंदी का प्रथम शिक्षण संस्थान विश्वविद्यालय, मतलब जो हिंदी पर स्नातक हो काशी हिंदू विश्वविद्यालय है। हिंदी के प्रथम भेंट वार्ता हुआ है कवि दर्शन। कवि दर्शन की प्रथम भेंट वार्ता मतलब कवि के दर्शन करने के लिए प्रथम बार भेंट हुई थी, ऐसे आता को। प्रथम स्वच्छंदतापूर्ण लेखक रस खान। अपभ्रंश का बभूति पुष्पदंत। हिंदी की प्रथम पत्रिका संवाद कौमुदी। और ये आप दोस्तों याद कर लेना, मैंने एक बार पढ़ा दिया है, आप एक बार देख लेना, होले 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 होले, ठीक है ना, रोक के नहीं ये वीडियो को, ठीक है दोस्तों।